नमस्कार, वाराणसी न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ आज हम वाराणसी में पहुंच चुके हैं। ये जानने कि वाराणसी जो लोकसभा सीट है ये बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यूपी में जो वाराणसी सीट है वो बहुत ही सबकी टिकटिकी लगी हुई है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में किसकी जीत पक्की लग रही है। ये अजय राय राजनयन जी का इतिहास दोहराएगा, ऐतिहासिक दोहराएगा, बिल्कुल दोहराएगा। मोदी को हराएगा। कॉन्फिडेंस किस लिए है? जनता की वजह से। जनता की वजह। जनता इसके खिलाफ है। किसके खिलाफ है? मोदी के। क्यों खिलाफ है? कुछ किया ही नहीं, भाषण और नारेबाजी। 10 साल में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, धोखा दिया, धोखा। किस तरह का धोखा दिया? हर तरह का। गरीब आदमी को सताया है, मालदार को बड़ा बनाया है। अच्छा, मालदार को बड़ा बनाया? बड़ा बनाया। कुछ विकास किया कि नहीं? विकास काहे का है? शिक्षा पे कुछ काम किया? कुछ नहीं किया, सब खराब है। चिकित्सा पे? सब बेच रहा है, सब बेच रहा है, सब बेच रहा है। चलिए, ये बुजुर्ग हैं और इनका एक्सपीरियंस जो है वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में कोई काम वाराणसी में नहीं किया है। वाराणसी की और भी जनता है, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है 2024 के चुनाव में वाराणसी में कौन टक्कर दे रहा है? अजय राय जी दे रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं। अजय राय जी? अजय राय जी। पिछले बार भी अजय राय जी खड़े हुए थे, हार गए थे। पिछली बार का क्या माहौल कुछ और था, इस बार का माहौल एकदम सही आ गया। जनता जान गई है कि जुमलेबाजी कुछ होने वाला नहीं। पिछली बार जुमला में फंस गई थी, उसके पहले भी फंस गई। इस बार जुमले से बाहर निकल गई जनता। कहना है कि कांग्रेस का जो होती है, जब बेरोजगारी की बात होती है तो मोदी जी पकौड़े की बात कर लेते हैं, जब विकास की बात होती है तो हिंदू मुसलमान की बात कर लेते हैं। इसी में जनता उलझी हुई है। तो क्या लगता है कि इस बार 2024 में कौन सा मुद्दा होना चाहिए इलेक्शन का? मैडम, ये आप पूछ रहे हैं कि 2024 में कौन सा मुद्दा? बिल्कुल, मैं पूछ रही हूँ, पब्लिक से पूछ रही हूँ। मैम, मुद्दे तो इतने हैं कि हम बताने लग जाएंगे तो मुद्दे बता दीजिए। मैडम, बेरोजगारी मुद्दा है, सबसे चरम पर मुद्दा है कि पेपर जो लीक हो जा रहे हैं, जो आए करे तो करे क्या। वैकेंसी आ जा रही है लेकिन वैकेंसी का पेपर 4 साल 5 साल बाद पेपर हो रहा है और पेपर भी हो रहा है। वीर जैसी योजनाएं लाए थे वो। मैम, पहले मेरे कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। जैसे कि अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, उसके बाद उसका पेपर कराया गया, और पेपर लीक हो गया। बताइए, जांच हो रही है, योगी जी ने बोला जांच हो रही है। मैम, जांच हो रही है क्या? कोई भी जांच इस सरकार में निष्पक्ष हुई है? आप बताइए, पुलवामा में 400 RDX पाया गया, क्या अभी तक उसकी जांच हो पाई है? आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना हूँ। क्या जांच चल रही है? जांच चल रही, कागजों पे जांच चल रही है। कितने दिन तक जांच चलेगा? कितने दिन तक जांच चलेगा? कब तक अच्छा ठीक है, आप लोग प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं ये बताइए। मुझे मेरी बात तो कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। आप तुरंत क्वेश्चन चेंज कर दे रही हैं। पहले या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं जवाब दूं। ठीक है, नहीं आप जवाब दीजिए लेकिन फैक्ट बताइए। मैं जो पूछ रहा हूँ ना, आप संक्षिप्त में बताइए सारी चीजें। हम सारी चीजें संक्षिप्त में ही बता रहे हैं। मैं जब बता रहा हूँ तब तुरंत चेंज कर दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि पुलवामा में जो हमला हुआ था उसका जांच कब पूरा हो पाएगा? क्या ये मोदी जी कब बताएंगे? और ये जो पेपर जो लीक हुआ है, इसकी यूपी की जनता को कब जवाब मिलेगा? यूपी के नौजवानों का क्या भविष्य है? अच्छा सुनिए, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से जनता इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी सारी घोटाले, इतनी सारी चीजें हुई हैं बीजेपी की सरकार में, तो फिर से वाराणसी की जनता एक बार फिर से क्यों 400 पार के नारे लगा रही है? और 400 पार बीजेपी वाले किस मुद्दे पे कह रहे हैं कि हम 400 पार की सीटें लेकर के आएंगे? यस मैडम, आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया था जब से दो अभी चरण का चुनाव हुआ है, उसके बाद से भाजपा के किसी पार्टी के सदस्य ने, चाहे मोदी जी ने, कोई भी 400 पार का नारा नहीं दे रहा है। अब बस वो कह रहे हैं कि कैसे भी करके ईवीएम में घोटाला करके, चाहे कैसे भी करके सत्ता बनाई जाए, सरकार को वापस लाया जाए। 400 का कल का बड़ा बयान है मनोज, कल का मनोज सूत्र पे आ गए हैं, सुनिए, तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। कल मनोज तिवारी की बड़ी जो है बयान आया है कि हमारे पार्टी में तो एक क्लियर है कि पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया गठबंधन में दूल्हे सब बनने को तैयार है, सेहरा किसके सर पे होगा? सेहरा तो मैम सजने के लिए तैयार है, लेकिन सारी बातें स्पष्ट रूप से बताई नहीं जाती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो पार्टी के अंदर और पार्टी, लेकिन पब्लिक के सामने एक स्पेशल चेहरा तो आना ही चाहिए ना कि प्रधानमंत्री के रूप में 2024 को वो कौन किसको देख रहे हैं? स्पेशल चेहरा तो है, सबसे बड़ा चेहरा जो है इंडिया गठबंधन का वो है राहुल गांधी, और इससे बड़ा चेहरा और कोई नहीं। भैया ने बड़ी बात कह दी कि राहुल गांधी का चेहरा जो है इंडिया गठबंधन के जीतने के बाद प्रधानमंत्री के लिए हो सकता है। एकदम 100%। इसके अलावा और भी पब्लिक है, आप बताइए भैया किस तरह की दिक्कतें अभी वाराणसी में जो मूल रूप से है वो झेलनी पड़ रही है वाराणसी की जनता को? मूल रूप से दिक्कत ये है वाराणसी की जनता के बीच में,
इन्होंने सबका साथ सबका विकास का बात किए इन लोगों ने, लेकिन न सबका साथ दिया कि नहीं? नहीं, कोई नहीं दिया। विकास किया कि नहीं? कोई विकास नहीं है। वो ये 300 का खंभा में लपटवा दिए हैं लाइट, वही विकास दिखाई दे रहा है। सड़कों पे निकलिए, रात के सड़कों पे निकलिए तो कहते हैं लड़कियां सुरक्षित अब घूम सकती हैं मोदी राज्य में। लड़कियां तो दिन में सुरक्षित नहीं घूम पा रही हैं, रात में कहाँ सुरक्षित हैं, बता दीजिए। बीएचयू वाली घटना आप देखें, एक बहन को, बनारस की बहन को बीजेपी के 3 नेताओं ने उनको गैंग रेप किया। मालूम है मैडम, बनारस का नाला सरकार आने के बाद कोरोना भी आया और कोरोना के बाद कोविशील्ड भी लगाया गया। अब आपको बताने की जरूरत है नहीं। आपको बता दिया जाए कि गंगा सफैया के नाम पर जितना पैसा आया, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एरिया है, लोकसभा है, उसके बाद गंगा सफाई आज भी नहीं हुआ है। आज भी बड़े बड़े सीवर उसमें बह रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार अगर आएगी तो आपका लेकर के ज्यादा से ज्यादा लूटने का काम करेगी। हाँ, इसलिए वो बहका रहे हैं, जनता को बहका रहे हैं। छोड़ दिया, कहाँ से छोड़ा है? इन्होंने कहा जनता लखपति दीदी बना रहे हैं, लखपति दीदी बना रहे हैं। किसको लखपति दीदी बना रहे हैं? कौन? महिला सम्मान दे रहे हैं, कई सारी योजनाएं लाए हैं, सिलेंडर सस्ता दे रहे हैं, सिलेंडर दिए फ्री में, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं। कितना दिया है? कौन खरीदा है? मेरे घर बलिया चले जाइए, मेरे लोग परिचित हैं, 10 इन्होंने बांटा था, 10 के 10 एक बार के बाद उसने भरवाया नहीं। उसमें जो एक ही इन्होंने अकाउंट से पैसा काटा हुआ, जिनको भी दिया हुआ है उनका सारा अकाउंट में पैसा काटा हुआ है। उसमें नाम का जो फ्री में कुछ नहीं है, फ्री में कुछ नहीं है। और बहनों को जो दे रहे हैं, बनारस में आप लोग सांसद के रूप में अजय राय को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? जब अजय राय को देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसी पद में जो है पार्टी का कोई प्रत्याशी होगा। तो देखिए आ रहे हैं यहाँ पर। अरे भैया नामांकन नहीं भरेंगे? अरे वो बेकार हैं, वो कोई लायक के आदमी नहीं है। ये इतना GST कर दिए, गरीबों को कितना मुंगा दिए और सबका बहू बेटी का इज्जत लूट लिए। कौन लूट लिया? काहे हम लोग टीवी पर देखे थे, कहीं कहीं पर बारात आई, वहाँ पर एक टोरा गुड़ का नहीं स्थान था, कहीं पानी पीने के लिए नहीं जगह था, किसी माता पिता को बैठाने के लिए जगह नहीं था। तो ये बताइए कि मोदी क्या कह रहे हैं? दंगा कम हो गया अब जब से NDA की सरकार आई। कोई कमी नहीं, कम हुआ है, जहाँ पर है वो हो ही रहा है और ये कुछ नहीं किया है, ये पक्का झूठा। क्या लग रहा है भैया? कोई काम बताइए। दंगा तो मणिपुर में हुआ, कहाँ कम हुआ? दंगा तो ऐसे इतना हुआ कि मतलब हम आपको क्या बताएं कि दूसरी सरकार थी पहले तो दंगा होता था, हमारी सरकार में दंगा नहीं हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब खाली एक गुमराह करने का एक वो है। अच्छा। दंगा जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। बनारस की जनता फिर से अभिनंदन करेगी कि नहीं प्रधानमंत्री मोदी का? अभिनंदन हम अपने सांसद का करेंगे। सुनिए, हम कह रहे हैं कि मणिपुर में वो लड़की को मारी गई, वो पुलिस जा कर के वहाँ खड़ा हुआ तो कहा वो लड़की वो गलत काम किया था। अरे तो विकास के क्षेत्र में बात किया जाए, विकास तो किया है ना। हाँ, तो ऐसा ही दंगा करा रहे हैं मोदी, जगह जगह जा करके, योगी जा करके दंगा करा रहे हैं। वो कर, ये बताइए मंदिर जो बना है, भव्य स्वागत हो रहा है, बनारस के लोग कर रहे हैं। मंदिर बना है का, उसके मंदिर बने से सब जनता संतुष्ट रहेगा, सबको भोजन जाएगा। सब जनता तो अयोध्या जा रही है ना दर्शन करने के लिए, इतने सालों से पड़ा मुद्दा सही किया उन्होंने। तो ये उठना पत्थर बन जाते हूँ दर्शन हुई। अच्छा, ये आप कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सनातन हिंदू राष्ट्र बन जाए। भावना वो कर मूरत देखे, 3 रूप 3 तैसी, जैसी आपको भावना बनी वही रूप धारण मिले। धन्यवाद, धन्यवाद। ये थे वाराणसी की जनता, और वाराणसी में किस तरह से लहर है PM मोदी की वो भी आप देख रहे हैं, किस तरह से अजय राय जी की लहर है वो भी आप देख रहे हैं, किस तरह से उन्होंने विकास किया ये भी एक पक्ष ने बताया, और किस तरह से उनका विकास नहीं हुआ ये भी दूसरे उस पक्ष ने बताया। अब देखने वाली बात तो 1 जून को होगी कि 1 जून को देश का प्रधानमंत्री कौन बना इंडिया के सामने आता है। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंगीना, धन्यवाद।